बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक कुक विद मंतशा। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप। बर्फ़ में जमे हुए गोश्त को जो है ना हमने 2 मिनट में किस तरीके से जो है पिघलाना है। नहायत ही आसान तरीका है। अचानक से मेहमान आ जाते हैं ना तो टेंशन बढ़ जाती है। आज के बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो इसके लिए जो है ना सबसे पहले हमने क्या करना है, गोश्त को निकाल लेना है और इसके ऊपर लगाना है नमक। ठीक है ना। नमक जो है ना आपने पूरे गोश्त के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से फैला के लगाना है, कोई भी हिस्सा जो है ना इसका रह ना जाए। ठीक है ना। अक्सर लोग क्या करते हैं कि गोश्त जो है ना इसे जमे हुए गोश्त को उबलते हुए पानी में डाल के इसको पिघलाते हैं, तो जिसकी वजह से ना उसका टेस्ट बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, टेस्टलेस हो जाता है गोश्त। बिल्कुल उसका जायका वो वाला नहीं रहता जो हमें जो है ना इस तरह से फ्रेश गोश्त का मिलता है। तो आइंदा से आपने उस तरीके से बिल्कुल भी जो है ना गोश्त को नहीं पिघलाना है। जमे हुए गोश्त को इस तरह से आपने जो है ना नमक अच्छी तरह से लगा देना है। उसके बाद इसको जो है ना हमने एक खुले बर्तन में यानी पतीले में, आपने छोटी पतीली में रख देना है जिसके अंदर ये अच्छी तरह से डीप हो जाए इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कढ़ाई में पानी डालना है और उस पानी को जो है ना आपने फुल गर्म कर लेना है। आप ये देख सकते हैं फुल गर्म किया हुआ है पानी। इसके अंदर जो है ना हमने वो गोश्त वाली पतीली जो है वो रख देनी है इसके अंदर। ठीक है। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, शीशे का बाउल भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमने पानी डाल देना है इस पतीली के अंदर। ठीक है ना। पतीली के अंदर नॉर्मल पानी डालना है, गर्म पानी नहीं डालना है। ठीक है। इतना पानी डालना है गोश्त इसके अंदर अच्छी तरह से डीप हो जाए। उसके बाद इसके ऊपर ना अपने ढक्कन लगा देना है। ठीक है। ढक्कन लगा देने के बाद जो है ना आपने इसको, आप जितना टाइम आपको बताया गया है ना उससे ज़्यादा टाइम लगता है। 2 मिनट बिल्कुल भी नहीं लगते। अक्सर लोग कह देते हैं 2 मिनट में। 2 मिनट में नहीं जो है ना गोश्त पिघलता, ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं और बेहतरीन तरीका यही है। ठीक है ना। 1-1.5 घंटा इंतज़ार करने से बेहतर ये वाला तरीका है। आप इसी तरीके से जो है ना गोश्त, बर्फ़ में जमे हुए गोश्त को पिघलाइएगा। ये 15 मिनट के बाद जब मैंने इसको उठाया है तो आप देख सकते हैं गोश्त माशाल्लाह से अच्छी तरह जो है ना वो अलग हो चुका है। एक एक बोटी जो है ना इसकी अलग हो चुकी है। अगर थोड़ा बहुत कुछ रह भी जाए तो वो भी इजीली जो है अच्छी तरह से अलग हो जाएगा। आप इसी तरीके से जो है ना गोश्त को पिघलाइएगा। ठीक है। और गर्म पानी में बिल्कुल मत डालिएगा। नहायत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका है और गोश्त जो है ना इस तरीके से बहुत जायकेदार और बहुत मज़ेदार बनता है। तो आपने ऐसी ही वीडियोज़ के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और सबके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में ना कंजूसी ना किया करें। ठीक है। सबके साथ शेयर भी किया करें और प्यारा सा कमेंट देके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं। आपके प्यारे से कमेंट से जो है ना बड़ी हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।